मॉर्निंग टाइम में इस तरह से हमारा होटल है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, और ये सामने वो जगह जो कि मैं इतने टाइम से देख रही थी कि यहाँ बैठना है। आज कोई प्लान नहीं है कुछ भी करने का। आज हम मैंगोरा घूमेंगे, अगर उसमें कोई चीज़ है घूमने फिरने वाली। तकरीबन 1 हो गया और अभी हम लोग निकलने लगे हैं नाश्ता प्लस इन्होंने इस तरह से करने के लिए, जहाँ पर बच्चे झूले वूले भी ले सकते हैं, और वो 2 बच्चे झूले ले भी रहे हैं। फिर ये इस तरह से सिटिंग एरिया है। बहुत ज़्यादा धूप है ना वहाँ, यहाँ बैठे तो आप यहाँ बैठे, वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है। मैं कह रही हूँ यहाँ पर शायद इन्होंने कोई जो है परिंदे या पौधे वगैरह रखे हुए थे। वहाँ बैठ के खाने के बजाय फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जायका रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ कल भी हम लोगों ने खाया था, क्योंकि इनका खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो हमने सोचा कि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ही कुछ खाते हैं हल्का फुल्का सा। तो क्योंकि अगर बहुत हैवी खा लो फिर दिल नहीं चाहता कुछ भी करने को। और अभी हमारा इरादा यहाँ के बाजार एक्सप्लोर स्टार्टर, ताकि दिल थोड़ा ठंडा हो सके। और ये हमारा आ गया है जी लंच प्लस नाश्ता, जिसमें दाल हमने मंगवाई है और सब्ज़ी का सालन मंगवाया है, और साथ में ठंडी सी लस्सी। यम। नाश्ता से वापस आके तैयार होके अब बस हम जा रहे हैं आज बाज़ार एक्सप्लोर करना है। देखते हैं यहाँ के बाज़ार किस तरह के हैं। तो जी हमें कुछ गर्म कपड़े लेने थे, तो हमने अपने रिक्शा वाले अंकल से कहा हमें किसी बाज़ार में ले जाएं। तो वो कितने खूबसूरत फ्रूट है ना तो वो हमें चीना मार्केट मैंगोरा में ले आए हैं। फिर ये है जी कुछ जिस तरह से आम बाज़ार होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था। तो वही चीज़ें सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आप देखें कि हम रिक्शा की सवारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें हो रहा था कि यार रिक्शा में तो बैठना है तो बहुत ही ज़्यादा आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं। और यार हर चीज़ है यहाँ पर, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि छोटी जगह है, छोटा सिटी है तो फ़लाँ चीज़ नहीं होगी, फ़लाँ चीज़ नहीं होगी। बाज़ार में आपको हर चीज़ नज़र आएगी। शुक्र है हम लोग का रिक्शा थोड़ा सा तो चला है ना। और ये हमारे रिक्शा वाले अंकल जी अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह अल्लाह करके रिक्शा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि मैं अपना बताऊँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा उलझन होती है जब रुकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रुकना पड़ता है। तो अगर इस तरह का कुछ हो ना, मैं ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह प्लीज़ रिक्शा चला दें, या अल्लाह प्लीज़ गाड़ी चला दें, या अल्लाह प्लीज़ जहाज़ चला दें अगर प्लेन में बैठे हों तो ये हम पहुंच गए हैं अपने स्टॉप पर, और अंकल जी ने हमें उतार दिया कि यहाँ से उतर के अंदर चले जाओ। और ये देखें जी यार कितनी प्यारी सी ज्वेलरी है ना, उफ़ अल्लाह। स्पेशली ये फ़र्स्ट वाली कितनी प्यारी थी ना, ये गोल्ड वाली नहीं मुझे अच्छी लग रही, क्योंकि गोल्ड मुझे वैसे पसंद नहीं। और ये मैं अगर आपको सवात बाज़ार अंदर से दिखाऊं तो हर चीज़ अवेलेबल है, इसलिए आप लोग अगर बाज़ार आते हैं, सवात आते हैं ना, या मैंगोरा आते हैं, तो आपने शॉपिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारे प्रिंट्स की चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको इनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो मिलेंगी। तो यस, हमारे बाज़ारों की तरह का ये भी एक बाज़ार है। चलें थोड़ा सा घूमते हैं। हम लोग कुछ अच्छे जीन्स और पजामास वगैरह ढूंढ रहे थे, जो कि हमें चीना मार्केट में नहीं मिले। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अंबर मार्केट। अंबर मार्केट, सिटी मार्केट कहते कहते एकदम से ये अंबर मार्केट पर आ गए हैं। ये अंबर बता रहे हैं, मुझे उससे सिटी बताया था। हाँ, तो उधर जो है बता रहे थे कि हर किस्म की ब्रांड्स वगैरह हैं। ब्रांड्स हैं या अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, ब्रांड्स हैं वो तो वहाँ पहुँच के पता चलेगा। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं सिटी सेंटर, जहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स हैं। मंगोरा का। अभी हम यहाँ फुटपाथ पे चल रहे हैं। फुटपाथ से उतर के चलें तो सारी ब्रांड्स नज़र आती हैं। स्टाइलो आ रही है आगे।
ईडन रॉब भी आ गया है। तो जी अगर आप मेंगोरा आते हैं और आप कोई कपड़े देख रहे हैं जो कि ज़रा ब्रांडेड हों, तो चुपचाप सिटी सेंटर में आ जाओ। यहाँ पर हर ब्रांड आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हम लोग पूछते पूछाते हमें हमारी पसंद के कपड़े नहीं नज़र आए, तो ज़ेलबरी में आए हैं। ज़ेलबरी के बारे में लोग कह रहे थे कि हाँ यहाँ पर अच्छी जीन्स वगैरह मिल जाती है, तो अब वो चेक करने लगे हैं। तो ज़ेलबरी वैसे भी अच्छा ही है, लाहौर में भी मैंने काफ़ी दफ़ा इससे शॉपिंग किया है, तो अच्छी होती है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें हमारी मतलूबा चीज़ मिलती है या फिर नहीं मिलती। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं यार, ये सारे ड्रेसेस लगे हुए हैं ज़ेलबरी के। अच्छा ये जो वाइट वाला है ना, इस पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइज़ जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। और अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ जिसको लाइट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क कलर्स। और मैंने देखा है कि लोग कह रहे होते हैं अभी से बुड्ढी बन गई, अभी से ये, अभी से वो, लेकिन मैं क्या करूँ, बस मेरी फितरत है कि मुझे लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमें हमारी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिली और हम निकले हैं, और हमें किसी ने कहा कि डाइनर से चेक कर लेना। डाइनर से भी हम लोगों ने चेक किया और डाइनर्स में भी मुझे जो चाहिए था वो तो नहीं मिला। और मेरे शौहर साहब आराम से शॉपिंग करने के बाद मज़े से, देखें अब हम वापस जा रहे हैं। वापसी के लिए भी हम लोगों ने रिक्शा ही लिया है, और क्योंकि हमने कहा कि पूरी तरह से देसी माहौल को एंजॉय करना है हमने। रिक्शा में वैसे भी मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं तो यूनिवर्सिटी टाइम भी रिक्शा को खूब एंजॉय किया करती थी। रास्ते में हमें ये इतने मज़े के जूसी अमरूद नज़र आए, और अमरूद वैसे भी मेरे फेवरेट फ्रूट्स में से एक फ़्रूट है, तो इसलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड साहब को कहा कि मुझे अमरूद लेने हैं और मुझे नमक मिर्च लगा के इनको खाना है। तो ये भाई साहब नमक मिर्च लगा के तो नहीं दे रहे थे, लेकिन ये है कि जूस के अमरूद मज़े के बहुत थे। और ये यहाँ पर मेरे शौहर साहब बता रहे हैं कि नहीं भाई ये पीस नहीं सही, ये पीस डालो, ये पीस नहीं सही, ये पीस डालो। तो यहाँ से हम लोग लेंगे अमरूद और उसके बाद हम वापस जाएंगे, वापसी का सफ़र है ये। और फिर हमें रास्ते में वापस आते हुए इस तरह से एक और फ्रूट शॉप नज़र आई, और इनके पास भी इतने ज़्यादा मज़े के फ्रूट्स थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए यहाँ से भी फ्रूट्स लेना उतना ही ज़रूरी हो गया था जितना कि पीछे अमरूद लेना। तो जी शॉपिंग हम कर आए हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि फ़ीमेल के बजाय ये सारे बैग्स मेल के लिए हों? जी हाँ, ये मेल के ही हैं। मेरे मियाँ साहब ने शॉपिंग की है, मैंने नहीं। फिर तो रात बाहर गए थे और वापसी पर आते हुए ये इतनी मज़े की आइसक्रीम डिलाइट टाइप की कोई चीज़ थी, वो लेकर आए। आइसक्रीम डिलाइट हैं, ये ख़ुद से नाम मैंने रखा है। बहुत ही डिलीशियस थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको एंजॉय किया, और उसके बाद तब तक हम लोग, क्योंकि तो आप नीचे ही ऑर्डर दे आए थे ग्रीन टी का, तो उन्होंने ग्रीन टी पहुंचा दी। और अब हम दोनों ग्रीन टी पियेंगे और गपशप करेंगे, और कल के लिए प्लान करेंगे कि हमने क्या करना है। और साथ में हम लोग ये भी प्लान करेंगे कि अभी हमने बाहर खाने के लिए जाना है या फिर यहीं पर हम खाने को कुछ मंगवाएंगे। तो जी सारा दिन की थकन को सामने रखते हुए डिसाइड हुआ कि हम होटल में ही खाना मंगवाएंगे। और मेरे पिछले व्लॉग में जो मैंने आपको रेस्टोरेंट बताया था मेंगोरा में, वहीं से हम लोगों ने ये खाना मंगवाया है। फ़ास्ट फूड की चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत हैवी कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो जब तक हम ये खाना खाते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नए और आखिरी व्लॉग के साथ, क्योंकि कल हम जा रहे हैं वापस। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।